सो यू वॉन्ट दी हैप्पीएस्ट लाइफ, दी बेस्ट लाइफ पॉसिबल। बहुत बड़ी डिमांड कर लिया है तुमने, क्योंकि इस जर्नी में आएंगी इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी एंट्रोपी, दे विल शॉक यू, तुम्हारी फेथ हिला देंगी और भी बहुत कुछ, तुम्हें डर लगेगा हर समय। आई रिमेंबर दैट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई वॉज कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग। कुछ भी कर लो वो चीज़ जा ही नहीं रही थी, और डर इतना ज़्यादा लग रहा था हर चीज़ में। आई कांट इवन टेल, मतलब मैं बेसिकली आई लॉस्ट फेथ इन लाइफ। आई रिमेंबर बीइंग इन दैट फेज फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और अभी एक चीज़ के डर से उभरता था कि दूसरी चीज़ का डर दोबारा से सामने आ जाता था। इट वॉज लाइक कंपाउंडिंग एंट्रोपी। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, एंट्रोपी एक ऐसा फोर्स होता है लाइक यूनिवर्स का ऑटोमेटिकली। इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू लाइफ, इट इज़ रिलेटेड टू रियलिटी इटसेल्फ। कैसे चीज़ें अपने आप डिसऑर्डर की तरफ बढ़ती हैं, केओस की तरफ बढ़ती हैं। एक कमरा अगर तुम छोड़ दो साफ़ करके, वो अपने आप गंदा हो जाता है, उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। एक लोहे को छोड़ दो तो उस पर जंग अपने आप लग जाती है। चीज़ें अपने आप केओस की तरफ बढ़ती हैं, और एक समय पर ये केओस मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा हावी हो चुका था। आई वॉज लिटरली स्केयर्ड ऑफ एवरीथिंग। मतलब तुम्हारा मन ही अब तुमको डरा रहा है, रियल लाइफ के डर तो हैं ही। कैसे निकला जाए इस चीज़ से? पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग रख के देखो, लाइफ में चूंकि एक फोर्स है ये एंट्रोपी का, और ये रहने वाला है। तो चूंकि ये लाइफ का फोर्स देखो रहने ही वाला है, कैन यू फील दिस कि ये तुम्हारा जो विचार है एक डर का, और जितने सारे डर है वो एसेंशियल फंडामेंटल लेवल पे सेम है। बिकॉज मैं उस फेज में रह चुका हूँ जहाँ लाइक माइंड वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, और इतना डरा दे रहा था कि आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं जी भी कैसे पाऊँगा, मैं जिंदा भी कैसे रहूँगा, सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। और आज फेज बहुत डिफरेंट है, आज ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज एक फेथ है खुद के ऊपर। अब वो फेथ कैसे डेवलप करें? पहले तो एसेंशियली समझो कि ये जो एंट्रोपी है, ये जो डर है, ये जो ओवर थिंकिंग है, गड़बड़ हो जाने का ये ख्याल है, दिस इज़ अ थॉट। और चूंकि ये थॉट है तो फंडामेंटल ये डर कि तुम्हारा एग्ज़ाम में नहीं हुआ बहुत ज़्यादा सिमिलर है उस डर से कि मे बी कल तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हो जाए, या मे बी तुम्हारा पार्टनर तुमको चीट कर दे, और एंड योर माइंड इज सेइंग कि दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, और ये होगा ही होगा। तो पहले तो उसको कहो ये एक विचार है। दूसरी चीज़ कहो कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसका टोटल अपोजिट भी पॉसिबिलिटी है। नाउ तुम में से बहुत लोग ऐसे फेज में इसलिए भी पड़ गए बिकॉज उन्होंने एक ऐसा पास्ट देखा है। हैपेंड विथ मी, आई वॉज लाइक वन वुमन मैन एंड टू स्पिरिचुअल लव कह लो, सेक्रीफिशियल लव कह लो, एंड आई वॉज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर लाइक 5 good years. I got betrayed by my friends, I got betrayed by myself. तो कैसे रहेगा फेथ? नहीं रहेगा अगर आप इन फेजेस से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ सोचो कि ये सारे के सारे ही ख्याल हैं, एंड योर पास्ट डोंट डिटरमाइन योर फ्यूचर। रियलिटी इतनी ज़्यादा वास्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, हाउ यू कैन नॉट डिकोड रियलिटी फ्रॉम योर फिजिकल आइज, जो तुम्हें लग रहा है कि पास्ट में हुआ था। मैं वाराणसी में रहता हूँ, और मेरे घर के आसपास बहुत सारे मोर आते हैं। तो एक बार मैंने मोबाइल पे एक पीकॉक की ऑडियो चला दी, और अब मुझे नहीं पता वो उस पीकॉक क्या कह रहा था जो मोबाइल में ऑडियो चलाई थी यूट्यूब पे ही। एसेंशियली जो आसपास के जितने पीकॉक्स थे वो भाई भागना शुरू कर दिए पैनिक में। आइज़ ने फूल कर दिया, देयर माइंड फूल्ड देम। कैसे? फिजिकल रियलिटी में वो चीज़ बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड है, पर पीकॉक्स को सच में डर लगा। चलो पीकॉक को डर लगना समझते भी हैं, क्योंकि उनका प्योरली लाइक उनको सोचने की क्षमता वैसी वाली नहीं है कि लाइक हमारी तरह सोच ले रहे हैं। और ये मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं है, बिकॉज यू कैन ट्रैप देम। आप उनको खाना खिला खिला के इवेंचुअली ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। बट इंसान को ये पावर मिली है कि सोच के ऊपर सोच सके। कॉग्निटिव एबिलिटी ऐसी है कि वी कैन थिंक अबाउट थॉट्स। कॉन्शियसनेस है हमारे पास, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस है तो हमें एक बार सोचना चाहिए कि ये जिस आवाज़ से हम डर रहे हैं ये पास्ट से आई हुई है। क्योंकि सोचो मोर को कैसे ट्रेनिंग मिली, हाउ द पीकॉक्स गॉट ट्रेंड कि यार ऐसी वाली आवाज़ आएगी तो भागना है। मैंने तो सिर्फ एक रिकॉर्डेड साउंड, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलाई थी। साउंड एसेंशियली इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलाई थी, और फिजिकल वेव बाद में, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टर्म्स का चेक कर लेना यार। हाँ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फैंसी टर्म्स, बट या साउंड एसेंशियली लाइक वेव्स हैं जो ट्रेवल करती हैं। तो मैंने ये चलाई एंड मोर लोग फुल हो गए, जितने भी वहाँ पीकॉक्स थे वो सारे भागने लग गए, दे वर इन पैनिक मोड। यही तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हारे पास्ट में आया है। तो उनको कैसे ट्रेनिंग मिली इस चीज़ की? मान लो उनके पास्ट में ऐसा हुआ, उनका दिमाग इस पर ट्रेन हो गया। द थिंग इज़ कि तुम्हारा भी हो गया, बट तुम्हारे पास सोचने की क्षमता है। यू कैन नेवर डिकोड दिस फिजिकल रियलिटी, योर आइज़ कैन एक्चुअली सी। ये तो तुम सर्च भी कर सकते हो, ये जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कितना परसेंटेज कवर करती है? वेरी लेस। यहाँ एक्सरे है, गामा रेज है, ऑल दैट यू कांट इवन सी। तुम ये वीडियो मेरी देख पा रहे हो एंड आई एम रिकॉर्डिंग इट राइट नाउ, प्रॉब्ली वाईफाई कनेक्शन से देख रहे होगे। वो कैसे आ रहा है तुम्हारे मोबाइल तक? वो तुम्हें दिख भी नहीं रहा, बट वो आ रहा है। कॉन्स्टेंटली तुम फ़ोन पे कॉल करते हो, तो सिम के सिग्नल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। यू कैन नॉट डिकोड रियलिटी विथ योर फिजिकल आइज। तो पहले तो एक इस चीज़ की फेथ रखना शुरू करो कि शायद जो दिमाग कह रहा है वो गलत है।
क्योंकि एसेंशियल इट इज़ अ थॉट। और ये भी समझो कि अगर एक डर तुमको डरा दे रहा है इस चीज़ का कि यार ऐसा हो गया तो क्या ये उस डर से एग्जैक्टली सेम नहीं है कि तुम कल रोड पे निकल रहे हो और वहाँ भी तुम्हें लग रहा है मैं वापस नहीं आया तो, या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। इट इज़ सिमिलर, एसेंशियली सारे लेवल के फियर सेम है। इट इज़ नॉट अ फियर, इट इज़ द फियर। तो अगर सारे लेवल के डर सेम है और तुम्हारा माइंड इस तरीके से डिज़ाइंड है कि इट कैन फूल यू जस्ट थिंकिंग की फिजिकल रियलिटी यही है, तो तुम्हारे तो सारे जीवन तुम परेशान रहोगे। कल को यू गो एंड मैरी, यूल फील लाइक ओ माई पार्टनर इज चीटिंग। कल को यू गो इन अ रिलेशनशिप, यार मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दिया तो, क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ था। तुम कोई एग्जाम दे रहे हो, यूल बी लाइक यार कल को ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो। तुम वॉक करने जा रहे हो और कुछ लोगों को बाय द वे होता ही है, इतना होने लग जाता है कि यार मैं जो खड़ा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि ये लोग मेरी बात कर रहे हैं सामने, जो लोग पीछे वो जो लेडीज़ लोग जा रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट मी। ये सब डर है। और मैंने देखा है बात, आई हैव सीन पीपल लाइक दिस कॉन्स्टेंटली, वी रीड अबाउट दिस स्टफ कि वो लोग बात कर रहे हैं मेरे बारे में, वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। नाउ सम ऑफ इट इज़ डेफिनेटली द मेंटल इलनेस पार्ट ऑल्सो, बट समझो अगर इस डर में रहे तो सून यू विल डेवलप दैट इलनेस। और मैं देख रहा था अपने आप को, मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया था कि आई वाज एक्चुअली लाइक फियरफुल अबाउट एवरीथिंग। एंड वंस यू आर फियरफुल अबाउट एवरीथिंग तो कहाँ एक अच्छा जीवन जी पाओगे भाई। बहुत बड़ी डिमांड कर लिया तुम्हें, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ हैप्पीली। क्या करें? हैव फेथ इन रियलिटी और खड़े हो जाओ भाई। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, इस वीडियो के बाद चाहना तो उसको देख लेना। दीज 14.14 मिनट्स विल चेंज योर लाइफ, चेंज योर 14 ईयर्स, है ना। क्या है बात ऐसी है कि आज ना एंट्रोपी के फोर्स को एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट ऐसे करो कि ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है, इन एनी फॉर्म। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अचानक से बिल्कुल यार चांस है, एंट्रोपी कह रही है कि एक कार आएगी और मैं ये जो चेयर पे बैठा हूँ इसको ठोक देगी। पॉसिबिलिटी, एक थॉट है, विचार है, आ गया। पर ये विचार दोबारा से सेम है कि मेरे माता पिता को कुछ हो गया तो, एंड ये ख्याल बहुत स्केरी है, आई कैन गेट इट कि यार कुछ हो गया तो लाइक जिंदा है, मैं अभी सस्टेन कर रहा हूँ, मेरा करियर नहीं बना, डैम। बट इफ़ यू रिमेन कंज्यूम्ड अबाउट इट, तुम ध्यान से देखो, वो पावर तुम्हारे पास है, द फोकस ऑफ अटेंशन। जो भी एक ख्याल है, जो अटेंशन है, एसेंशियली ख्याल क्या है? एनर्जी है। वो सारी चीज़ें कहाँ है? सूरज से आती हैं, हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी है तो हम सोच पा रहे हैं। और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि थॉट्स एनर्जीज हैं, ये प्रूवन है। जो EEG मशीन होती है, इलेक्ट्रोएंसिलोग्राम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट ये सब भी सारी चीज़ें एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म दिस। तो आज इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो कि ये एक विचार है, ओके मैं बस दूसरी चीज़ें सोचूंगा। इन सारी चीज़ों का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। और लेना भी क्यों है? लेना इसलिए बिकॉज एंट्रोपी अनलिमिटेड है, किसी भी तरीके से कहीं भी आ सकती है। एग्ज़ाम क्लियर ना होने का डर, या पेरेंट्स के चले जाने का, या सिबलिंग के चले जाने का, या तुम्हारा पार्टनर चीट कर ले, या कितने केसेस होते हैं यार। मतलब मैं अपने अभी बेंगलोर में ही था तो मैं दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, सो मैनी पीपल, सो मैनी मेल्स हैव दिस फियर इन देयर हेड कि यार कई बार ऐसे न्यूज़ आती है कि यार जिसका बच्चा पाल रहे थे पता ही नहीं था वो आपका है, लाइक किसी और का था। द फीमेल चीटेड ऑल दिस टाइम। ओह, दैट इज सच अ पेनफुल थिंग। बट इफ़ यू कीप जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव्स कि कैसे होगा, क्या होगा, भाई ये हो गया तो वो गया, तो 1 बिलियन चीज़ें हैं जो ख़राब हो सकती हैं, कितना सोचोगे? और एसेंशियली सारी सेम है। तो आज एंट्रोपी के फोर्स के साथ ना डाइनिंग टेबल पे बैठो, इसके साथ ब्रेकफास्ट करो, इसके साथ लंच करो और इसके साथ डिनर करो कि भाई तुम हो यहाँ पे, यू आर ऑलरेडी हेयर, मान लिया हम भी यहीं पर हैं और हम भी फेथ के साथ हैं। और तुम बिगाड़ोगे भी, 1 बिलियन चीज़ें हो सकती हैं, उनमें से 2 तो क्या पता हो जाएँ, और होती हैं। बाय द वे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, वो तो नहीं होगी जो तुम सोच रहे हो। वर्स्ट केस होता कुछ हो रही है, मतलब एंट्रोपी तो लाइफ में आएगी ही, बट वैसे नहीं आएगी जैसे तुम सोच रहे हो। और जब वो आएगी तो तुम्हारा दिमाग सोच ही नहीं पाएगा कि डैम कहाँ से आई। लाइक आई यूज्ड टू फियर अबाउट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड नथिंग हैपेंड लाइक दैट। और जो हुआ लाइक प्रॉब्लमेटिक हुआ, वो तो कभी सोचा ही नहीं था। गेटिंग इट? तो वैसे जब तुम्हारा दिमाग नहीं काबिल है, अपने पास में जाके सोचो ना, तुम जिन चीज़ों से परेशान रहे, एसेंशियली उन चीज़ों का तुम्हें डर नहीं था, और किसी चीज़ का तुम्हें बहुत ज़्यादा डर था, वो हुई नहीं, वो एक्जैक्टली सेम नहीं हुई, वो चली गई। तो हैव दिस फेथ। और एंट्रोपी के जो मेगा एंट्रोपी का फोर्स है, ये एक डर, ये छोटा मोटा एक डर नहीं कि यार रोड पे चले गिर गए तो, ये मान लो एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं। तुम एंट्रोपी के डर के साथ बैठो। इफ़ यू आर लिविंग दिस लाइफ, लिव विद दैट फेथ कि आ जाए भाई, कम वॉट एवर द हेल मे बी, यहीं खड़ा हूँ और मैं तो जीऊँगा अच्छे से, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे आउट। क्योंकि अगर तुम डरे तो दिस इज़ नॉट अ फियर, दिस इज़ द फियर। धीरे धीरे करके हर फील्ड में आने लग जाएगा। और बेशक एंट्रोपी तुम्हारी लाइफ में आएगी भी, यू विल बी बीट्रेड बाय योर क्लोजेस्ट पीपल, लेकिन तुम इसको सोच नहीं सकते। यू विल बी बीट्रेड इन योर जॉब, इन योर वर्क, यू विल नॉट हैव एनर्जी टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स, बट यू विल हैव टू। तो आज बैठो इस एंट्रोपी के फोर्स के साथ एंड लिटरली इसके साथ ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो कि भाई तू यहाँ पर है ना,
हम भी यहीं पर हैं और देखते हैं, मैं तो जीऊँगा बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल माई लाइफ, क्योंकि एसेंशियली अटेंशन मेरा है। तू लाइफ की फोर्स है बट अटेंशन मेरा है और मैं नहीं देता तेरे पे ध्यान, मैं नहीं दूंगा। तू है ना, तू बिगाड़ मेरी लाइफ, मैं बनाऊंगा मेरी लाइफ। ये जिस दिन तुम्हें आ गया फेथ कि कम व्हाट्सएवर मैं भी यहीं खड़ा हूँ, स्थिर खड़ा हूँ और ऐसे ही खड़ा हूँ और अपने आप को बेटर बना लूँगा, एंटी फ्रेजाइल बना लूँगा। एक बुक है नसीम तलब की, बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था एंटी फ्रेजाइल का। कुछ सिस्टम्स एंटी फ्रेजाइल होते हैं, वो जब टूटते हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एंटी फ्रेजाइल बनूंगा मैं, टूटूंगा मल्टीपल टाइम्स स्ट्रॉन्गर बनूंगा। आजा भाई, तू लाइफ है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है यार। जिस दिन तुमने सोच लिया ना मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, तुमने डायरेक्ट एंट्रोपी से चैलेंज लगा लिया। और ये तो लाइफ भर का फोर्स है, ये रियलिटी का फोर्स है, लाइफ से भी रिलेटेड नहीं है, लाइफ से भी बड़ी चीज़ है रियलिटी। लाइक सितारे टूटते हैं, सोचो सितारे क्यों टूटते हैं, उनके अंदर एसेंशियली ऐसी वाला जीवन तो नहीं है कि कॉन्शियसनेस है, टूट रही, क्योंकि ये रियलिटी का फोर्स है। और जब आपने सोचा है अच्छा एक जीवन जीने की, ये फोर्स आपको डरा सकता है, डरना नहीं है। क्या करना है, मेक पीस विद इट, और मेक पीस विद इट बोल्डली विथ करेज, कि यहीं खड़ा हूँ, देख लेंगे भाई, कर तू जो करना है, मैं नहीं हार मान रहा। बिकॉज अगर हार माने, क्योंकि एक डर नहीं है, ये डर हावी हो जाएगा और मेरे ऊपर हो चुका था बाय द वे, टू द पॉइंट आई एक्चुअली गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई वाज ऑलमोस्ट सेल्फ हार्म, सेल्फ डिलीशन टेंडेंसीज। और मैंने सोचा कि यार चल कोई ना, ये तो करना ही है, अगर मैं हार मान ही गया हूँ तो एक बार फिगर आउट करूँ कि साला माजरा क्या है। जब मैं इतना अच्छा हुआ करता था, हाउ आई लैंडेड हेयर, एंड द ओनली आंसर वॉज अटेंशन। कहाँ तुम ध्यान दे रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, वंस यू रियलाइज कि दिस पावर इज विथ यू, ये तुम्हें चीज़ें डरा सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, बट अल्टीमेटली पावर तुम्हारे पास है। बी एट द सेंटर ऑफ योर बीइंग, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड विद दैट बीइंग सेड, तुम इस कंसेप्ट को अप्लाई करो। मैंने किया, लाइफ चेंज्ड। आज भी एंट्रोपीज आती हैं, बहुत भयंकर वाली आती हैं। रिसेंटली आई गॉट मैसिवली बीट्रेड बाय रियलिटी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बूम कुछ ऐसा हुआ, लाइक इन वन ऑफ माई एंडेवर्स, एंड आई गॉट शेकन, इट शेक्ड मी। सो ये चीज़ है, बट यहीं खड़े हैं भाई, और दोबारा से बना लेंगे और बेहतर बना लेंगे, क्यों ना बनाएं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर लाइफ के इश्यूज़ में अभी भी स्टक हो, प्लीज़ मत रहो यार, मैंने वो जीवन देखा है, हल्का नीचे लिंक अटैच्ड है। 100+ पीपल चेंज देयर लाइफ्स। तुम 1 घंटा बात करते हो, तुम्हारा जीवन चेंज होता है। नीचे लिंक पे क्लिक करो, बिकॉज यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। जिसने रास्ता देखा हुआ है वही तुम्हें दिखा सकता है। अगर तुम खुद से फिगर आउट कर रहे हो, यू विल टेक प्रोबेबली 5 to 7 years. इट टुक मी 8 years ऑफ कंप्लीट हेल टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग्स, एंड नाउ आई कैन लिव माई लाइफ हैप्पीली। एंट्रोपी आज भी आती है, मैनेज हो जाती है, लेकिन अगर तुम कंप्लीटली कन्फ्यूज हो, क्योंकि मैं तो देखो रिलेट कर पाता हूँ भाई, उस समय आपका दिमाग नहीं चलता। You can't get out of your own head using your own head. You need some external force, और ये तो फिजिक्स पे लाइन करती है। A thing in motion stays in motion until and unless external force is applied। और तुम्हारी लाइफ में फिलहाल के लिए एंट्रोपी का मोशन चल रहा है, कैसे स्टॉप होगा? सीक सम मेंटोरशिप, सीक सम क्लैरिटी, एंड इट विल चेंज योर लाइफ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर तुम एक ही इशूज़ में लूप अराउंड कर रहे हो, ओवर थिंकिंग के ट्रैप में हो, गिल्ट के ट्रैप में हो, सालों साल खत्म हो गए, पढ़ाई नहीं कर पाते, एडल्ट वीडियोस एडिक्शन, सेल्फ सैबोटेज, चेंज योर लाइफ प्लीज़। नीचे लिंक अटैच्ड है, कॉल बुक करो, लेट्स टॉक एंड चेंज दैट, बिकॉज ये चेंज रियल है।